गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं ओपन चैलेंज इंडिया न्यूज पर। 4 खास मेहमान मेरे साथ हैं, साथ ही साथ हमारे पास एक इनरिच ऑडियंस है जो इन सवालों जवाबों के तर्कश को झेलेगी भी और कुछ तीर चलाएगी भी। स्वागत कीजिए मेरे साथ राकेश चतुर्वेदी जी हैं, जाने माने हिंदू धर्मगुरु। बहुत बहुत स्वागत है आपका। चंद्रमणि शुक्ला जी मेरे साथ स्टूडियो में है, आप भी हिंदू धर्मगुरु हैं। हाजिम नाजिन खान साहब मेरे साथ है, पीस पार्टी के लीडर हैं और अक्सर आप उन्हें मेरे साथ डिबेट में देखते रहते हैं। साथ ही साथ हुडा जरीवाला मेरे साथ है, शी इज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट और अपनी राय शुमारी के लिए बहुत चर्चित रहती हैं, थोड़ी एग्रेसिव रहती हैं। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर इनको आपको सुनना चाहिए। आज का मुद्दा दर्शकों बहुत अहम है। पहला मुद्दा ये कि अयोध्या में चढ़ावा चोरी का मसला क्यों हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखा जाता है। दूसरा अहम मसला, काशी विश्वनाथ मंदिर में ज्ञानवापी का जो पूरा विषय है आप जानते हैं, वहां पर हिंदू मुसलमान के मसले पर बहुत चर्चा होती है। इसके अलावा ताजमहल, जिसे हिंदू धर्मगुरु बहुत सारे हिंदूवादी तेजो महालय कहते हैं, जहां कुछ महिलाएं पहुंची और वहां पर जल चढ़ाने की कोशिश की। इसके अलावा लखनऊ का पासी महल, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, वहां पर बीते 80-90 सालों से नमाज अता की जाती है। लेकिन जो हिंदूवादी संगठन है या हिंदू धर्म को मानने वाले जो सनातनी हैं, वो ये कहते हैं कि भाई ये तो मंदिर है, बाबा विश्वनाथ यहां विराजते हैं, यहां पर शिवलिंग है और जब आक्रांता देश में आए तो मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी गई और अब उस मस्जिद के प्रारूप और स्वरूप पर चर्चा हो रही है। यही कहानी 16वीं शताब्दी में तब हुई जब औरंगजेब आया भारत, तो उन्होंने ज्ञानव्यापी यानी कूप जो था, ज्ञान का कूप था, जहां पर स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वर विराजमान है, वहां पर तोड़फोड़ की गई, उसको मस्जिद बना दिया गया। ये तमाम मुकदमे अभी कोर्ट में हैं और काशी विश्वनाथ का मसला अकेला एक ऐसा मसला है जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ा जा रहा है। सबसे पहले मैं हुडा जरीवाला आपके पास आता हूं। मेरा सवाल आपसे यही है, अयोध्या चोरी का जो मसला है, चढ़ावा चोरी का जो मसला है, उस मसले को बार बार हिंदू और मुसलमानों के चश्मे से क्यों देखा जाता है। कहा जाता है कि भाई अभी जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, जो राम मंदिर बनने नहीं देना चाह रहे थे, जो मस्जिद बनाने की जिद पर अड़े थे, उन्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है कि राम मंदिर से चढ़ावा चोरी हुआ है। सबसे पहले तो आप तमाम पैनलिस्ट को, यहाँ पे मौजूद ऑडियंस को, सबको आदाब, जय हिंद। मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगी ये कह के कि कुर्सी के लिए जो कौम को तकसीम करते हैं, कुर्सी के लिए जो कौम को तकसीम करते हैं, वक्त आने पर तारीख उनकी ही हिसाब कर देता है। तो बेसिकली जिस तरीके से चंदा चोरी का मामला है, राम मंदिर का मामला है, वो हम सबको इंपैक्ट करता है, हम सबके लिए रेलिवेंट है, बिकॉज उसकी प्राण प्रतिष्ठा पे खुद स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, राइट। ही वेंट देयर यूजिंग योर एंड माइन टैक्स पेयर्स मनी। उनकी अपनी जाति वो जागीर तो थी नहीं, राइट। सो इफ ही कैन डू दैट, एक बहुत ही भव्यशाली कार्यक्रम वहां पे हुआ था यूजिंग आवर मनी। सो वी हैव एवरी राइट to ask accountability. We have every right to ask him कि आप अगर चंदा चोरी कर रहे हैं, और ये चंदा चोरी लोगों की आस्था का मामला है, of course we are going to question it. अगर ये वक्फ बोर्ड में हुआ होता हम तब भी सवाल उठाते, अगर ये किसी भी क्षेत्र में हुआ होता, it's my right as an Indian, my constitution grants me the right to ask questions. चंदा चोरी पे इनके पास कोई भी रेलेवेंट जवाब नहीं है, कोई भी इनके पास आंकड़े नहीं है, ये ऑडिटिंग नहीं कराते, चाहे वो पीएम फंड केस की ऑडिट हो, चाहे चंदा चोरी की डॉक्यूमेंट्स को साझा कराने की बात हो। आपको याद होगा महज 5 मिनट में 2.5 करोड़ की जो जमीन है, 18.5 करोड़, हाउ मेनी मोर करोड़ इज दैट, महज 5 मिनट में इतने दाम बढ़ा के ली गई थी। आई मीन what are you even talking about? कोई उनके पास relevant आंकड़े नहीं है and they question our integrity on it. वो हमसे हमारा सवाल पूछने पे सवाल कर रहे हैं। I mean, this is hypocrisy of the highest order. आप एक प्रदेश को सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के तौर पे रूल करना चाहते हो, आप जॉब्स नहीं क्रिएट करके देते, आप हेल्थ केयर की बात नहीं करते, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करते, आप सिर्फ एक वो बाबा जी अपनी बुलडोजर की सरकार चलाते हैं जिसमें क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स को आपको टारगेट बनाना होता है। दैट इज व्हाट हैपेंस। आपके पास काम कितने हैं? वेयर इज योर रिपोर्ट कार्ड? आपने कितने हजारों स्कूल बंद करा दिए, आपने कोई नई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, आपने फार्मर्स डिस्ट्रेस को एड्रेस नहीं किया, आपने कोई भी रेलेवेंट मुद्दा जो हमारे लिए, इस देश की जनता के लिए रेलेवेंट है। जंजीज भी मेरे साथ हैं, उनके पास मैं जाऊंगा, लेकिन राकेश जी,
राम मंदिर तो पब्लिक के पैसे से बना नहीं, टैक्स पेस के पैसे से बना नहीं, उसे लेकर इतना हो अल्लाह क्यों रहा? मंदिर का मुद्दा है, चढ़ावा चोरी का मुद्दा है। अब इसमें डेवलपमेंट भी आ गया, जेएनजीस भी आ गए, जंतर मंतर भी आ गया, जॉब ओरिएंटेशन भी आ गया, बेरोजगारी भी आ गई, देश की तरक्की उन्नति आ गई, सेना भी कुछ देर में आ जाएगी। अमित जी, सबसे पहले तो मेजरीवाला जी ने बड़ा अच्छा कहा कि जो कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए लड़ता है उसको मिटा ही देता है इतिहास। और इस भारतवर्ष की धरा ने वाकई 60-65 साल का जो लोभ लालच था, टोपी लगा करके खीर सेवैयां खाने का जो लालच था, जिसके चक्कर में खुद मुस्लिम जो है लिटरेसी दर पुअर से बदतर होती जा रही थी और वह जो है गर्त में जा रहे थे, उन्होंने लात मार के सरकार को सत्ता से हटा दिया। पहली तो पूर्णता ये ले लीजिए आप लोग 65 साल की। दूसरी चीज, ये वही लोग हैं जो चिल्ला रहे हैं जो राम मंदिर चंदा, पहली चीज चंदा चोरी गलत है, वैसे ही गलत है जैसे कुछ लोग जालीदार टोपी लगा के मानवता की हत्या कर रहे हैं, वैसे ही चंदा चोरी भी गलत है। और राम के चरणों में बैठ करके अगर चोरी हो रही है तो गलत है। लेकिन अगर आप जो है भगवा को बदनाम करने के लिए जो है चंदा चोरी का विषय उठाएंगे, चोरी कहां नहीं हुई है? वक्फ बोर्ड में नहीं हुई है, मस्जिदों में नहीं हो रही है, मदरसों में नहीं हो रही है। क्या आपके पास उसके लिए समय है? उसके लिए आवाज उठाने की हिम्मत है आपके अंदर? दूसरी चीज, बार बार जब आप बहुत सेलेक्टिव। दूसरी चीज अमित जी, मैं इस मंच से पूछना चाहता हूं, हमारे युवा हैं इस मंच पर बैठे हुए, जब आतंकवादी मारते हैं, कत्लेआम करते हैं, तो बड़े बड़े जो है समाज सेवी ऐसे ही बैठ करके चिल्लाते हैं, जी आतंकवाद की जाति नहीं, आतंकवाद की धर्म नहीं। तो कौन से मुंह से आप जो है सनातन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं? कौन से अधिकार से आप जो है गेरुआ वस्त्र पहन करके जो है देश के मंदिर, संसद भवन में बैठने की हिम्मत कर रहे हैं? पहली चीज ये। अब आपके बात पर आता हूं, आपके पैसे से नहीं बना है, हमारे पैसे से बना है। हमने स्वेच्छा से दान दिया है और हम उसका विरोध कर रहे हैं, उस चोरी का। लेकिन उन लोगों का विरोध हम नहीं बर्दाश्त करेंगे जिन्होंने राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाया था और वहां पर राकेश जी मैं आपके पास आऊंगा। नाजिम साहब, जो बात हुडा जरीवाला कह रही है और राकेश जी जिस बात का विरोध कर रहे हैं, बात तो सही है। टैक्स पेस के पैसे से राम मंदिर बना नहीं, हमने भी दान दिया है, बहुत सारे भारतीयों ने दान दिया है, उसका टैक्स से तो कोई लेना देना नहीं है। तो क्यों जानबूझकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा जाता है इन मसलों पर? हाँ अमित जी, देखिए सबसे पहले तो मैं आपके चैनल पे जैन जी का स्वागत करूंगा। ये वही जैन जी हैं जो भारत का बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपना अहम योगदान देंगे इंशाअल्लाह। और रही बात एक और, जो अभी आपने राम मंदिर के चोरी का मुद्दा उठाया, बड़ा आहत हूं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आहत हूं क्योंकि मेरे हिंदू भाइयों की आस्था से यह खिलवाड़ करने की कोशिश करी है। अभी महाराज जी ने जो राम मंदिर के चंदे को कहां जोड़ दिया? मस्जिद, वक्फ वाले। यानी कि हम राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ उसकी बातें ना करें, ये सिर्फ और सिर्फ मस्जिद की बातें करेंगे, ये वक्फ बोर्ड की बातें करेंगे। इनसे अगर मैं पूछूं वक्फ बोर्ड किसके अधीन आता, तो सीधे कह देंगे ये तो मुसलमानों की संस्था। अरे ये प्रशासनिक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके जो चयनित करते हैं वो कौन करता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और रही बात यहां पर जिस तरीके का माहौल क्रिएट करने की कोशिश करी गई है, ये हमारे अपने हिंदू भाइयों की आस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, मैं भारतीय मुस्लिम हूं, बड़ा दुखी हूं, ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकता। बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे करो, क्योंकि हिंदू भाई हाजी नाजिम खान के दिल पे राज करते हैं और यही मेरे भारत की खूबसूरती है और यही गंगा। लेकिन हुडा जरीवाला तो जो बातें कह रही हैं वो बातें तो आपकी बातों से बिल्कुल जुदा है। आचार्य, मैं आपके पास आ रहा हूं। शुक्ला जी, हुडा जरीवाला जो बात कह रही हैं और नाजिम साहब जो बात कह रहे हैं, दोनों में बहुत फर्क है। हाँ, सबसे पहले तो सर्वे भवन्तु सुखना की कामना लेकर के बात करते हैं। सभी सुखी रहें, ये हम सनातनी हैं और सबका सम्मान करते हैं। पहली बात तो जो चंदा चोरी की बात की जा रही है, देखो रावण और पहले भी थे और आज भी हैं। आज भी जो है मंदिरों में, एक राम मंदिर ही नहीं, आप राम मंदिर का मुद्दा इसलिए उठा रहे हो क्योंकि राम मंदिर इतना फेमस हो चुका था। अच्छा। और राम मंदिर में प्रधानमंत्री जी गए उसका उद्घाटन करने के लिए, इसलिए राम मंदिर का इतना उठा रहे हो। अन्यथा और मंदिरों में भी चोरी होती है, उसका कभी जिक्र नहीं होता है। और मस्जिदों में भी तमाम चोरी होती है, उसका कभी जिक्र नहीं होता है। और वक्फ बोर्ड में कितनी चोरी हुई उसका कोई जिक्र नहीं करते हैं? क्यों नहीं भाई, उससे वोट थोड़ी मिलेंगी, वोट मिलेंगी राम मंदिर से ना।
भाई राम मंदिर में प्रधानमंत्री गए, उन्होंने उद्घाटन किया, सबसे ज्यादा सबसे पहले तभी से खल रहा है कि प्रधानमंत्री क्यों पहुंच गए। भैया हमने टैक्स के कोई वो नहीं है, हमने जो चंदा दिया है उससे बन रहा है। दूसरा जो जिसने चोरी की है उसका इलाज हो रहा है, उसको जो है उसके जगह पे पहुंचाया जा रहा है। पर आप अगर उसको लेकर के बवाल कर रहे हो, जो बवाल कौन कर रहे हैं? जिनका कोई लेना देना नहीं। वो अभी जो कह रहे थे कि वहां पे जो है हॉस्पिटल बना दो, वहां पे ये बना दो, वहां पे ये बना दो, तो वो चिल्ला रहे हैं और कोई नहीं चिल्ला रहा। जो हॉस्पिटल बनाने के लिए चिल्ला रहे हैं, अच्छा मस्जिद बन रही वहां भी हॉस्पिटल बना दो, वहां क्यों नहीं बना रहे भाई? वहां बना दो, जवाब दूंगा, वहां पे बना दो। जवाब दूंगा। देखिए बीच में नहीं, सुनिए मेरी बात, बीच में नहीं बोलिए, बीच में मत बोलिए, सुनिए मेरी बात। बेहतर मुस्तकबिल है, हम चाहते कि बच्चे आगे बढ़े। आप में थे कि हाजी नाजिम खान ने तो कहा, आप लोगों ने क्यों नहीं कहा? लेकिन आप लोग तो ये हमेशा कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी आए मंदिर वही बनाएंगे। हम लोग ये कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसका हम खैर मकदम करेंगे। उसके पहले बना दिया, फैसला आया तभी तो बनाया, फैसला आया तभी तो बनाया। अब इसके पहले नहीं बना दिया, इसने जबरदस्ती बना दिया, बना दिया। जब फैसला आया तभी तो बनाया गया। मंदिर के कोई आंकड़े भी नहीं मिले थे, सुप्रीम कोर्ट का इतना लंबा चौड़ा जजमेंट है, बावजूद उसके बहुत अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने चंदा चोरी करेंगे और आप हमसे सवाल करेंगे। आपसे एक मंदिर का ट्रस्ट नहीं समझता, आपसे अच्छा आपसे पूरा समझ रहा है, आपसे समझ रहा है, आपसे समझ रहा है, एक बार आपसे समझ रहा है, आपसे समझ रहा है। ये बताइए चंदा चोरी करना सही है गलत? हम तो उसको गलत कह रहे हैं, हम तो गलत कह रहे हैं, लेकिन हो हल्ला आप लोग क्यों कर रहे हैं उस पे? आप लोग क्यों हो हल्ला कर रहे हैं उस पे? नहीं हुडा जी, वक्फ को लेकर भी तो भाई आप अपने उस पे भी बोलिए ना, उस पे भी बोलिए। राकेश जी, वक्फ में भी बहुत सारे निमित्त आई, वक्फ का प्रॉपर्टी को रेंट आउट किया गया, उससे पैसे कमाए गए, बहुत सारे नहीं बोलेंगे, कमाए गए। दूसरा नहीं बोलेंगे ना, जवाब देना चाहता हूँ हाजी नाजिम साहब को। जरीवाला जी सुन लीजिए, अरे हम भी बोल रहे हैं चंदा चोरी गलत है, हम भी बोल रहे हैं चंदा चोरी गलत है, हम भी बोल रहे हैं चंदा चोरी गलत है। आपने कहा बोर्ड जो है प्रशासनिक संस्था है, प्रशासनिक संस्था जिसकी जमीन कब्जाई जा रही है उसको जो है किसी तहसील में उसकी सुनवाई नहीं है, हाई कोर्ट उसको जाना है। क्या एक गली में रहने वाला, एक गांव में रहने वाला आपका वक्फ बोर्ड है और जगह जगह पर आप कह रही हैं जजमेंट, आप भोजसाला का जजमेंट पढ़िए, आपको इतिहास सैकड़ों उदाहरण जो है इतिहास मिल जाएगा। आप भोजसाला का जज्बाती आप हो रही है और जज्बाती हम सनातनी जज्बाती नहीं होते, हम यथार्थ की लड़ाई लड़ते हैं। हम वो है जो हमारे देवी देवता शस्त्र लेकर के भी अभय मुद्रा रखते हैं। आप सनातन को पहचानिए, हम शस्त्र लेकर के भी हम पहले हलाला नहीं करते हैं, हम जो है हम अभय वरदान देते हैं। पहले तो आप अपने समाज को राम मंदिर पर जवाब दूंगा इस बात को लेकर। आप अपने संप्रदाय पर देख लीजिए, उसके बाद आप इस्लाम की बेइज्जती कर रहे हैं, और मुसलमानों की चोरी, बेइज्जती कर रहे हैं। आप चंदा पे उठा करके आप इस्लाम का बदनाम कर रही हैं। नहीं आप कौन होते हैं सनातन को बोलने वाले? आप कौन होते हैं राम मंदिर को बोलने वाले? जो बुराइयां हैं आपके टैक्स बनाए, आप बुराइयां हैं आप कौन होते हैं राम मंदिर को बोलने वाले? हुडा जरीवाला, राकेश जी, हुडा जरीवाला, राकेश जी, हुडा जरीवाला, मुझे अटैक कर रहे हैं। हुडा जरीवाला, allow me to intervene, हुडा जरीवाली, allow me to intervene। जिस तरह से राम मंदिर को लेकर टिप्पणियां आ रही हैं मुस्लिम समाज की तरफ से, तो उनको भी इस बात की तकलीफ है। तो अगर वो ये आपके हलाला के विषय पर बात कर रहे हैं या 3 तलाक पर बात कर रहे हैं, एक मौलवी ने महादेव पर टिप्पणी की, एक मौलवी ने महादेव के लिए टिप्पणी की, भगवान श्री कृष्ण के लिए बोला। सुनिए हुडा जरीवाला, हुडा जरीवाला मेरी बात सुनिए। मैं जंजिस के पास जाऊंगा, मेरा एक सवाल है आपसे। महादेव पे टिप्पणी की तब क्या हो? सुनिए हुडा जरीवाला, allow me to ask। सुनिए, एक मौलाना साहब थे, उन्होंने बोला भगवान श्री कृष्ण 5 वक्त के नमाजी थे, और उस डिबेट में मैं नाज़रीन साहब के साथ था, he was with me on the debate। ये किस तरह की भाषा है? अरे मौलवी ने महादेव पर टिप्पणी की, महादेव पर टिप्पणी की, ये बोलेंगे, ये सब भी तो बेइज्जती है सनातन की। देंगे आप? हाँ, रिलैक्स,
जवाब देने दीजिए। बोलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बोलिए। किसी मौलाना का अगर ये व्यक्तिगत बयान है, इट डज नॉट रिप्रेजेंट द एंटायर मुस्लिम कम्युनिटी। व्यक्तिगत नंबर नहीं है, वन। व्यक्तिगत हो गया, जैसे है व्यक्तिगत हो वो गया। तकरीर थी, सैकड़ों मुसलमान 1000-2000 लोग बैठे हुए थे वहां। यहाँ पे हजारों मुसलमान बैठे थे और वहाँ पे एक भी मुसलमान ने विरोध किया। वो अपने पिता से बात नहीं कर रहा वो है। एक मिनट, चतुर्वेदी जी, एक मिनट। जिस मौलवी ने जब बदतमीजी की और महादेव पे टिप्पणी की, वहाँ पे हजारों मुसलमान बैठे थे, तब उसमें किसी ने एक ने टिप्पणी की, उड़ा धरे वाला, उड़ा धरे। सही है कि गलत है? कासिम साहब, इससे पहले कि मैं बच्चों पर जंजीस पे जाऊं, Do not get personal. आप उस दिन मेरे साथ उस डिबेट में थे। कायदे में रहेंगे जो- तो हम भी कायदे में रहेंगे। आपको आंकड़े में बात उड़ा करना धरे है? वाला, उड़ा Let us धरे talk on वाला। आंकड़े। उड़ा धरे आप- वाला। जी। कासिम साहब, उस दिन डिबेट में आप जब मेरे साथ थे तो एक मौलाना साहब ने ये बात कही कि कृष्ण भगवान 5 वक्त के नमाजी थे और भी बहुत सारी चीजें बोली जो मैं नहीं बोल सकता इस वक्त ऑन एयर। तो इस तरह की टिप्पणियां वो मौलाना थे, कोई इंडिविजुअल कमेंट होता, वहां तकरीर चल रही थी, हजारों लोग बैठे हुए थे, वो तस्वीरें आपने भी देखी थी मेरे साथ। तो अगर एक सूफी, एक मौलाना, एक जानकार इस तरह की बातें करता है तो इंपैक्ट क्या पड़ेगा जो मुस्लिम समाज के युवा है, जो लोग हैं? हाँ अमित जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आपके साथ मैं डिबेट पे था। उस दिन में मैंने मौलाना जर्जिस के बयान की कड़े शब्दों में मजम्मत करी थी जी। और आज भी इंशाल्लाह आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ उनके बयानों की कड़े शब्दों में मजम्मत करता हूँ। और रही बात यहाँ पर, देखिए आपके सवाल का जवाब आगे देने से पहले 2 बातें और मैं करूंगा। यहाँ पे हलाला का जिक्र आया, लेकिन हम लोगों ने नियोग की बात नहीं करी। हम चाहते तो नियोग की भी बात कर सकते थे, हम चाहते तो देवदासी प्रथा की भी बात कर सकते थे। हमने इसलिए नहीं करा क्योंकि हम अपने हिंदू भाइयों की आस्था का सम्मान करते हैं। अगर आज इन्हें इतनी चिंता है हलाला की, तो देवदासी प्रथा में सुन लीजिए, जो देवदासी प्रथा में हमारी बहनों की यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो आती है, वो कहती है कि हमें अपने बच्चों के पिता का नाम देने के लिए क्या करना है तो बता दीजिए, मगर ये लोग सिर्फ और सिर्फ हलाला वाली बात नहीं करते। अब सुन अब लीजिए, और आदिवासी सुन साहब, सुन लीजिए, लीजिए। फिर आगे की हम बात है, आगे हम की वो बात इंसान है, हमारा सुन सनातन वो लीजिए, सिखाता है यहाँ कि पे हम अपने मौलाना नकारात्मक जर्जिस समाज की के तो बात बुराइयों है, से अमित खुद जी लड़ मौलाना करके उसका जर्जिस की विरोध बात किया है। है। तो दूसरी हम चीज, लोगों ने यहाँ हम वो कड़े नहीं शब्दों है, में मजम्मत हम वो करी। हाजी नाजिर लेकिन नहीं जब है, मेरे जब 3 पैगंबर तलाक का इस्लाम विषय को आता है, लेकर कोर्ट का एक फैसला आता महाराज है, जो साधु कानून के बनता बेजती है, की तो बातें धमकी दी करते हैं। जाती है मैं उनका कि नाम भी ये लूंगा, जो है पूरे जो देश को धर्म पता के है। साथ वो खिलवाड़ हो रहा है। उसके आप खिलाफ तो ये लोग सनातन को एक्शन छोड़िए, लिया कभी। आप तो भाई देश हम के मुस्लिम कानून हैं, को मानने से हमारी इनकार आस्था कर को देते भी हैं। जिस देश धरा पर आप रह रहे हैं, हमारे उस पैगंबर देश के इस्लाम कानून को बारे में मानने से अब इनकार सब कर देते हैं। इस्तेमाल आप करें। कौन सी नीति की बात करते हैं, कौन सी नीति की बातें आप करते किस हैं? तरीके से टिप्पणी करी, इनको माफी भी मांगनी शुक्ला जी कुछ कह रहे हैं। क्या हाँ, शुक्ला जी, यही चंद्रमणि संस्कार जी। इनको देखिए, दिखाते देखिए, हैं कि सुनिए। एक महिला का अपमान करे। भाई आपके चैनल पे एक महिला का अपमान हुआ है तो हाजी नाजिम खान तो बड़ा शर्मिंदा हो गया कि यहाँ पर एक महिला का अपमान करने वाला है। यहाँ पर एक साधु यानी कि एक लिबास में जिनको सब पूछते हैं, अमित जी, मानते हैं, अब अमित जी उन्होंने को किस पूछना तरीके ठीक का है, अपमान आदिम किया? साहब सुनते हैं, क्या सुनते हैं, भारत के वो संविधान मौलाना, क्या वो महिला मौलाना का शर्मिंदा नहीं हुआ जिसने सैकड़ों कन्याओं का, स्त्रियों का हलाला किया। आज ये personal attack किया। आवाज You उठा रहा है got बुराई के खिलाफ, personal. वो You शर्मिंदा हो attacked जाए। personally. वो Let मौलाना us नहीं not शर्मिंदा go हुआ, there. वो Let us- मौलाना let शर्म us से not नहीं go मरा। there. अभी और वो right मौलाना now, 3 2 मिनट तलाक के पहले हुआ जैसे है। ऐसे आप समाज लोग के सिर्फ असभ्य नफरत फैला सकते नियम को हैं, बना सिर्फ करके हिंदू मुस्लिम कर हमेशा सकते जो हैं, है सिर्फ महिलाओं का, polarization स्त्रियों कर का सकते हैं। दुरुपयोग करता रहा। उड़ा जी, don't take it personally, don't take it personally। चंद्र शुक्ला जी, देखिए, एक चंद्र चीज शुक्ला सुनो, जी, चंद्र अभी शुक्ला जी। अभी इन्होंने देवदासी की बात पे देवदासी की बात उठाई। सुनिए, कुछ नहीं कर रहे हैं आप लोग तो, कुछ आप लोग तो देव भगत हैं, हम लोग तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, आप तो भगत हैं। सुनिए इधर, आप भी तो हलाला की बात कर रहे हैं। सुनिए, अरे आप भी तो आपने हलाला की बात देवदासी कर रहे की हैं। बात की, ये किस तरीके क्या का बता रहा आप लोग हूँ, देते हैं? बता रहा हूँ, अरे सुनो। आप लोग- अरे सुनने आप की भी लोग क्षमता हमेशा रखो, गलत के सुनने साथ की भी पहले भी खड़े हुए थे, आज भी सुनने खड़े की हो। भी क्षमता आप रखो, इस तरीके की बात करते हो। सुनने हम की भी इंसानियत क्षमता की रखो, बात करते हैं। सुनने हम की भी। चीज़ की बात करते हैं, हम चाहते अरे हैं कि हाजी आप साहब, सुनने आगे की भी बढ़े, क्षमता लेकिन आप रखो। लोग सिर्फ और सिर्फ सुनने की देश को क्षमता बदनाम रखो। करने की कोशिश सुनो हाजी साहब, सुनने की भी क्षमता रखो। आपने देवदासी प्रथा की बात की। देवदासी हमारे किसी भी ग्रंथ में, किसी भी एक ग्रंथ में निकाल करके दिखा दो। ये जो प्रथाएं, इसका जिक्र बार बार क्यों आता है फिर चंद्रमणि शुक्ला जी? किसी भी एक ग्रंथ में निकाल करके दिखा दो, किसी भी। और आज भी अरे मैं कह रहा हूँ, यही तो सबसे बड़ा निगेटिव है, सबसे बड़ा निगेटिव तो यही है। और हलाला आपके ग्रंथों में 10 बार निकाल के दिखा देंगे, आपके ग्रंथों में 10 बार निकाल के दिखा देंगे। क्या? और आप देवदासी प्रथा हमारे उसमें निकाल के दिखाओ, सुरक्षा की बात, हमारे किसी भी ग्रंथ में निकाल के दिखाओ। यही तो समस्या है, यही तो जो उड़ाते हो आप, समस्या तो यही है। आपको ये बात नहीं कहना है कि आदित्यनाथ की बुलडोजर सरकार तहस नहस कर चुकी है यूपी को। आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम करिए और हिंदू मुस्लिम करिए। प्लीज बी माय गेस्ट। जितना हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं आज सारी बारात निकाल दें। एंड देन वी टॉक अबाउट एजुकेशन, then
Then इनको we'll तो talk समाज about the rights of उस women. समय आपको Then समाज की we'll talk दावत नहीं about आई। आज inflation. आप जिस Then स्थान पे we'll talk खड़ी about है, GDP. यहाँ हर एक हर आपका आंकड़ा बता अपने दीजिए, आप को सुरक्षित जॉब महसूस कितनी करती क्रिएट है। करी आपने, आपके उस सपने की स्कूल्स सरकार कितने से बनाए ज्यादा हैं, आप सुरक्षा कॉलेजेस महसूस करती कितने है। बनाए हैं, हॉस्पिटल है। कितने बनाए हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करते रहेंगे आप। अच्छा, हम लोग तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, आप तो देव बने हुए हैं, आप लोग नहीं करते मैं सब? आपसे स्कूल्स की बात करिए, बताइए आप ये नहीं करते। 28,000 ये जो मौलाना ने किया, ये जो मौलाना ने किया, ये गलत, ये सही था, ये सही था, क्यों बंद हुए? ये सही हुए, ये सही हुए, बताइए, ये सही हुआ। स्कूल्स क्यों बंद हुए? ये आप अभी राम मंदिर पे बात हो रही थी, पहले आप इस बात पे कहिए, आप इस पे, आप पहले इस पे बात करिए, आप इस पे बात करिए, आप इस पे बात करिए, आपने हमारे धर्म ग्रंथों पे आप प्रश्न उठाया, पहले आप इस पे बात करिए कि ये सही था, मौलाना ने ये कहा सही था, ये जाकर के हिंदू ठीक है राकेश जी, राकेश गोली मारते राकेश हैं, सही है, जो हिंदू हुड्डा जी, नाम करके गोली हुड्डा मारते हैं, जरीवाला, सही है। हुड्डा जरीवाला। हिंदू नाम पूछ करके गोली मारते हैं, सही है, ये सही है। अच्छा, आप लोग मारते रहिए, राजन साहब, बोले भी नहीं। मेरा एक सवाल लीजिएगा। आप लोग शुक्ला जी, मारते मेरा एक रहिए, सवाल बोलते भी है, नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर दिक्कत क्यों है इतनी? ये लोग मारते रहे, अगर हम लोग हिंदू बोलते भी मुसलमान बोले सब भी नहीं। बराबर हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर परेशानी क्यों है? हम लोग, ये लोग मारते रहे, हम लोग बोले भी नहीं, बस यही है। मेरे भाई, आपने यही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी, मैं आपको बता दूं यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है कुछ बड़ा तर्क दिया जाता है और अलग अलग राज्यों में कहा जाता है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए इस राज्य के लेकर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ एक मुसलमान 4 शादी और 40 बच्चे करता है, इस तरीके का तर्क आता है। भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड में आप समानता की बात करते हैं, हम कह रहे हैं कि यहाँ बराबर का हक होना चाहिए। मेरे मजहब इस्लाम के अंदर हुदा जरीवाल जी को इस्लाम की शहजादियां कहा जाता है और वही हिंदू समाज के अंदर जो ये मेरी बहन बेटियां बैठी है इनको देवी का रूप में माना जाता है। भाई ये मेरा भारत है और मैं तो मजहब इस्लाम को मानने वाला। और रही बात यह, हम तो बहन बेटियों का बड़ा मान सम्मान करते हैं और यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है। नाजिम साहब, फिर छोड़ दीजिए ना, फिर ज्ञानवापी पर क्यों लड़ाई चल रही है? छोड़ दीजिए, अगर इतना बड़ा दिल है इस्लाम का और मुसलमानों का तो छोड़ दीजिए ज्ञानवापी, छोड़ दीजिए फिर आप तेजो महल वाला मसला, फिर आप छोड़ दीजिए पासी महल, फिर आप छोड़ दीजिए वो इलाके जहां पर मस्जिद और मंदिर को लेकर बवाल मचा हुआ है। इतना बड़ा दिल है अगर तो। अभी आपने ज्ञानवापी की बात करी, देखिए कोर्ट के अधीन है हाँ। और कोर्ट इस हमारे लिए जो भी फैसला देता है उसका हम खैर मकदम करते हैं। कोर्ट से बड़ी हमारे लिए भारत के अंदर कोई चीज नहीं है, हम तो भाई कोर्ट पे राकेश जी, राकेश जी, का जवाब मेरा भी दे दीजिए। ठीक है, हुड्डा जी को बोले, हुड्डा जी बोलिए, बोलिए, आपने ज्ञानवापी की बात करी, बोलिए, जी। आपने पासी महल की बात करी। एक सिंपल मैं आपको आंकड़ा बता रही हूँ। आफ्टर द मौर्यन एम्पायर, बुद्धिस्ट एंड ब्राह्मण्स were in tussle and the Buddhists and Buddhism were persecuted. ठीक है, Chinese historian, Fashion and traveler Xun Xuan in 631-645 AD wrote कि पटना, विदिशा, अहमदपुर, सांची, कौशाम्बी, मथुरा, इन तमाम जगहों पे बुद्धिस्ट स्टूपर्स एंड मोनेस्ट्रीज डिस्ट्रॉय हुई थी। गंदाहार में 1000 से ज्यादा संग्रहालय जो है वो डिस्ट्रॉय हुए थे। अगर आज बुद्धिस्ट समाज उठ के आ जाए कि हमारे जितने स्टूपर्स हिंदू haven't done that. Hindus haven't done that. किसी हिंदू नेता ने, किसी हिंदू राजा ने नहीं किया। राकेश जी रिप्लाई करेंगे, राकेश जी रिप्लाई करेंगे। आप टेक योर पॉइंट, आप अंडरस्टूड योर पॉइंट, लिसन टू मी, आप अंडरस्टूड योर पॉइंट। राकेश जी, राकेश जी, राकेश जी, राकेश जी, चिल्लाने से राकेश जी, बातें बुलंद नहीं होती। पहले राकेश चीज़ जी। वाला ये सुन लीजिए। अभी आप लोगों ने सच्चाई कहा बयान कि हम करती है, कोर्ट सच्चाई की नहीं बात, समझ अरे आ रही, सच्चाई ही आंखों के I सामने can't डाल रहा हूँ, understand. सच्चाई I आंखों guess my के। आप लोगों ने कहा कोर्ट की बातें हम मानते हैं। मौलानाओं ने चिल्लाया कि गौशाला पे जो फैसला आएगा वो हम मान लेंगे सर समाज से, भाईचारा। सारे मुस्लिम समाज ने जब गौशाला पे फैसला आ गया तथ्य आ गए, तब ये इनसे कहने लगे पूछिए कि इसमें गोस्वामी हेरा फेरी तुलसीदास है, को ये इसमें वास्तविक हेरा मानते फेरी हैं, है। काल्पनिक दूसरी मानते हैं? चीज, हम अब तो आपको बता वास्तविक दें, मानते हैं, जिस इनसे जरा पासी पूछिए महल तो की सही। बात हो रही है। अरे राकेश जी, मैं आपसे पूछना नाजिम चाहता हूँ साहब, गोस्वामी तुलसीदास मैं को पूछ रहा हूँ। आप वास्तविक मानते हैं, आप काल्पनिक मैं पूछ मानते रहा हूँ हैं? आपसे। मैं तो वास्तविक गोस्वामी मानता हूँ तुलसीदास गोस्वामी जी की तो तुलसीदास। ऑल राइट, ठीक है राकेश जी, लेट्स गो टुवर्ड्स ऑडियंस, ऑडियंस के पास भी चलते हैं। नाजिम साहब, अच्छा बात पूरी कर लीजिए, बात पूरी कर लीजिए। अंग्रेजों ने भी प्राइमरी विद्यालयों में पढ़ाया है, वह पासी महल, उसमें शिव का अस्तित्व आता है, अंग्रेजों ने भी कहा है। मुगल काल के अंदर किसी भी मंदिर को लेकर जिक्र नहीं करा गोस्वामी तुलसीदास जी को हम वास्तविक मानते हैं भाई। महाराज, आप गोस्वामी तुलसीदास को फिर जाना ही नहीं, जो फैसला आया था, आपने जाना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का रामचरितमानस फैसला है था, क्या? हम लोग वो रामचरित्र का वर्णन है, फैसले का वो खैर आपकी मकदम तरह करा हिताइयों क्योंकि के ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ठीक है। सुप्रीम को हो, दर्शाया गया लेकिन है। अगर उससे वह पहले अगर रामचरित्र देखें का इसी विस्तार बाबरी है, मस्जिद का रामचरित्र ठीक है। फैसला ऐसा हो। सुन बच्चों से लीजिए, थोड़ा बात कर लेते हैं, बाबरी राकेश जी, मस्जिद राकेश जी, का राकेश जी थोड़ा बच्चों से बात कर लेते हैं, बच्चों से बात कर लेते हैं। मेरे साथ देखिए जैनजीज हैं, युवा मेरे साथ हैं, उनसे भी जरा बात करना चाहता हूँ। कोई सवाल है? आपका सवाल है कोई? बाइक इनको दीजिए।
सवाल पूछिए अपना मैम। मेरा ये सवाल था कि हाँ। जब भी कोई अपराध होता है हाँ। तो कार्रवाई आरोपी की होनी चाहिए या उसके धर्म की? ठीक है, राकेश जी जवाब दीजिए। बिल्कुल, बहुत उत्तम प्रश्न बेटा। और हमेशा मैंने कहा है, आरोपी न किसी धर्म का होता है, न किसी जाति का होता है, न किसी संप्रदाय का होता है। वह मात्र एक आरोपी है जो राम मंदिर में है, चाहे वह अगर वहां पर सत्ता का कोई हो, धर्म का कोई चेहरा हो। रामचरितमानस कहता है कि राम द्रोही को कहीं स्थान नहीं मिलता है, और राम के चरणों में बैठ करके जो राम से द्रोह कर रहा है, जो राम के चरित्र को ही नहीं समझ पाया, वो बेटा कभी सनातनी नहीं हो सकता है। तो सबसे बड़े पापी हैं, और सनातन में जो पापियों की श्रृंखला है उसमें सबसे उद्दंड और सबसे पापी हैं जो चलिए मंदिर एक में सवाल बैठ और करके लेते पाप हैं। कर क्या रहे नाम है हैं। आपका? जात कोई नहीं। मेरा नाम विवेक यादव है। ठीक है, हुडा जी विवेक सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछिए विवेक। जी सर, मेरा सवाल ये है कि आपने बोला कि जैसे हम मंदिर को हम लोगों ने बनाया, तो किसी एक ने नहीं बनाया है, और इस पे तो 140 करोड़ लोग जो हैं वो लोग, उन लोगों ने चंदा दिया है, एक एक लोगों ने चंदा दिया है, तो उस पर जवाबदेही क्यों नहीं तय होती है? चंद्रमणि शुक्ला जी, हाँ, जवाबदेही तय क्यों नहीं होती है? बच्चा पूछ रहा है। देखो ऐसा है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी एक ने बनाया है। वहाँ यहाँ जहाँ बात आई थी कि टैक्स पेयर, हम लोग टैक्स पेयर हैं, टैक्स पेयर पे उन्होंने ये उड़ा दिया, वहाँ पे टैक्स पेयर ने नहीं, वह जो सवाल पूछ रहे हैं वही का जवाब दे रहा हूँ जी बताइए। वही जवाब दे रहा हूँ। वहाँ पे इन्होंने जो जवाब दिया था कि टैक्स पेयर, भाई 140 करोड़ की जनसंख्या है, जिन्होंने चंदा दिया है, जिन्होंने बना दिया है, वो बनाया है और उनका अधिकार है बोलने का। लेकिन जहां पे कहा जाए कि हम टैक्स पेयर हैं, टैक्स पेयर के पैसे से ऐसा हुआ, टैक्स पेयर के पैसे से नहीं, जिसने इच्छा थी उसने दिया। हमारी इच्छा थी, हमने चंदा दिया, हम ये तो गा तो नहीं रहे, रसीद दिखा रहे हैं कि हम कि इतना। अब यहाँ पे कह रही है टैक्स पेयर मतलब तुम दिखा रहे हो कि हम टैक्स पेयर हैं। अब जिसने चंदा दिया है, हुडा जरीवाला कुछ कह रहे हैं, हुडा जरीवाला कुछ कह रहे हैं। इनको मसला सिर्फ इस बात से कि एज अ मुस्लिम, एक हिजाब पहनी हुई मुस्लिम लड़की ना ना ना, यही तो आप लोगों का नैरेटिव है, यही तो आप लोग बार बार आप लोग यही घुमा ले जाते हो। ये दिखाते हो कि हम लोग एकदम बड़े सीधे साधे, हम लोग कुछ नहीं करते हैं। नहीं, बस यही आप लोगों का सबसे बड़ा पॉइंट ये है। यही सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि आप लोग दिखाते हो कि हम कुछ नहीं है। जब आतंकवादी आकर के हिंदू नाम, हुडा जरीवाला he wants to ask you something. राकेश जी has a question for you. मेरी बात राकेश, पूरी हो जाने चंद्रमणि जी, हाँ, दीजिए। बात पूरी कर लीजिए। ये लोग उस समय एकदम वो बन जाते हैं सीधे राम साधे। मंदिर सर, जब राम मंदिर, stay on the topic, stay on the जब topic, कोई stay on the तांत्रिक topic, जो no कोई diversion, आतंकवादी no हिंदू whataboutery, नाम पूछ करके गोली मारता Sir, है, diversion तो उस मत समय करिए। कह देते हैं नहीं, No धर्म diversion, नहीं है जी, no diversion, धर्म नहीं है no जी, diversion। धर्म नहीं है जी। राम मंदिर जब की पकड़ा चंदा जाता है चोरी तब पे धर्म नहीं है जी, धर्म No नहीं है जी। diversion। लेकिन Sir, no जब diversion। बात यहाँ की आएगी आप divert तो कर रहे एकदम हैं एक topic में। भाई, आप वो divert मजबूर कर बन रहे जाएंगे। हैं। हम आप डाइवर्ट divert नहीं कर कर रहे रहे हैं। हैं। आपने आप अभी लोगों तक को उस जब बच्चे पकड़ा के सवाल जाते का हैं, जवाब भी जब नहीं आप दिया। बात आ जाती ठीक है है, पकड़ने की उसके ना, सवाल चंद्रमणि जी एक जवाब सवाल ले नहीं लेते हैं। दिया है समझ आपने। जाते हो। सवाल ले लेते हैं, हुडा जी, और लेट्स कुछ लेट मी टेक अ क्वेश्चन फॉर माय गर्ल। क्या नाम है आपका? अंजलि, सवाल पूछिए माइक पे अपना। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारी ना शिक्षा ने हमें कोई धर्म सिखाया है, हमारा कर्म ही हमारा धर्म है, जहाँ पे कुछ बात बिगड़ जाती है वही हिंदू मुस्लिम हो जाता है, क्यों? हुडा जरीवाला, दिस फॉर यू, दिस फॉर यू। बेटा बहुत प्यारा सवाल है, और हम तो हमेशा ये मानते भी हैं और ये जानते भी हैं कि धर्म नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। वी आर गोइंग टू से वतन है हिंदुस्तान हमारा, हमारी आखिरी ब्रेथ तक। एज अ मुस्लिम इन हिजाब, आई लव माई हिंदू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बट व्हाई डू आई नॉट गेट द सेम लव फ्रॉम माई हिंदू ब्रदर्स and perhaps sisters as बड़ी हंसी well? आती My है only जब concern हम is हिंदू मुस्लिम मेरा की बात धर्म कर रहे प्रमाण हैं, सहित तो उत्तर दूंगा। राकेश जी, राकेश जी, राकेश जी। प्रमाण सहित उत्तर दूंगा इसका, प्रमाण सहित। भाई प्रमाण सहित उत्तर। और जब उसका हम घर हिंदू बुलडोज मुस्लिम क्यों की होता बात है करते हैं, जबकि तो एक इनको हिंदू बुरा को लगता है। clean हुडा जी, check he मिल wants to जाती add to है। something. तो He wants to add to something. एक मिनट, राकेश, एक मिनट, प्रमाण सहित दूंगा इसका उत्तर, प्रमाण मेरे सहित। सवाल का जवाब पूरा नहीं हुआ है। प्रमाण आपके सहित सवाल का दूंगा। जवाब पूरा बच्ची नहीं ने करने प्रश्न दिया। किया, You are आप सुन heckling. लीजिए, Do उसका not प्रश्न heckle. सुन लीजिए Do not जरीवाला heckle. जी। मेरा जवाब उसने पूरा नहीं पूछा, हुआ था। कसाई आप और जब लूट बोलते- करने वाले का भी Listen, कर्म listen. लूट है, तो कर्म को कैसे आप उत्तम मान मेरे- लिया जाएगा? आप सिर्फ कर्म इसलिए हुआ है मुझे जो attack समाज कर हित रहे हैं में हो, क्योंकि मानवता मैं हित में हो, मुसलमान हूँ। जो मानवता के लिए आपको कल्याणकारी हो, उसी मुसलमानों को से- सर्वोपरि माना गया है। आपको मुल्क की बात नहीं आप करना क्या है। बात करती हैं? आपको आप government, हिजाब पहन के किसी good की हत्या करें तो आप governance, मुसलमान हैं, आपको आप मुस्लिम धर्म का infrastructure, समुदाय आपको का पालन कर रही development, हैं। एक कुछ मिनट। क्या बात बात नहीं कर रही करनी है। चंद्रमणि शुक्ला कुछ कह रहे हैं, हुडा एक जरीवाला he मिनट। wants to add इन्होंने something. अभी शुक्ला जी, कहा हाँ। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। रखना। मैं आपके इन्हीं के मजहब से उत्तर देता हूँ। इनके कुरान पारा नंबर 3 सूरा अल इमरान रुकू 30 आयत नंबर 28,
इसमें लिखा है मुसलमानों को चाहिए कि मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त न बनाएं। ठीक है, ये इनका नाज़िम साहब धर्म से है। जवाब लेता हूँ। ये इनका नाज़िम धर्म है। साहब, very important, अब नाज़िम ये साहब, जितने हम लोग हैं मुस्लिम को काफिर कभी कहा गया है। और जितने जो मुसलमान जो धर्म नाज़िम को साहब, नहीं जवाब मानते, दीजिए। वो काफिर। रुकिए, इन्होंने दूसरी काफिर बात, का एक शब्द मिनट कहा। एक मिनट एक मिनट, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अच्छा, बात पूरी हो कुरान जाए। उठाया, जी, जी। कुरान पे सवाल मेरी बात उठाया। पूरी नहीं नाज़िम हुई। साहब, सवाल ले लीजिए, अब नाज़िम रुकिए, साहब। सुन लीजिए, एक जवाब पूरी सुन बात लीजिए। नहीं हुई ना। जवाब अगर सुन आप लीजिए, भाईचारा आप चाहते हो, आयत को नहीं, misquote उस करते सवाल ले हैं। लीजिए, सुनिए, नाज़िम साहब, कुरान में सवाल ले कोई लीजिए, ऐसी सवाल। आयत मेरी नहीं बात है। हुड्डा पूरी ज़री वाला नहीं हुई। सवाल ले लीजिए, सवाल मेरी ले बात लीजिए, पूरी नहीं सवाल, हुई। उस बिटिया ने एक बात कही कि धर्म की बात उसने उठाई, उस पे आपने जवाब दिया। मैं ठीक है, यहीं पे आपको कह रहा हूँ, कोई भी मौलाना कोई भी कुछ भी बुलाओ, मैं ये जिम्मेदारी से कहता हूँ, मैं अपने मंदिर में भाईचारा चाहते हो ना, भाईचारा करो, मैं अपने धर्म मंदिर में बैठा करके नमाज करवा दूंगा, आप अपने मस्जिद में बैठा करके हनुमान चालीसा नाज़िम करवा साहब, दोगे? जवाब ले लेते हैं, ठीक है, नाज़िम साहब, करवाओगे? जवाब अगर दीजिए। मैं अपनी माँ से पैदा नहीं, अगर मंदिर में मैंने बैठ करके जो नमाज नहीं करवा दिया, ओके भाई, चलिए जवाब चलिए, ठीक, नाज़िम साहब, जवाब। पहले तो आप काफिर वाला शब्द का वो अपने आप को आप काफिर मानते हैं या भारतीय मुस्लिम नाजिम भाई के भाई मानते हैं? पहले तो ये बता दीजिए। मैं हिंदू मानता हूँ अपने हाँ, आप को। तो फिर आप तो काफिर नहीं हो। काफिर? अरे नहीं, हिंदुओं आप को तो तो काफिर काफिर कहा नहीं गया हो। है। काफिर जो मतलब भाई, जो non-believer। इस्लाम को नहीं मानता, काफिर मतलब जो इस्लाम को non-believer। नहीं मानता आप वो हिंदू काफिर का है, हिंदू जो का इस्लाम को नहीं मानता वो इसलिए- काफिर है। अरे और भाईचारे की बात की है, दूसरी मैं बात- भाईचारा निभाने के लिए दूसरी तैयार बात हूँ, यह काफिर और है। आप अपना भाईचारा निभाइए। भाई, I'm an सऊदी Arabic अरब के speaker, अंदर काफिर हुआ, मतलब सऊदी non-believer। अरब के अंदर हुआ, वहाँ पर कुरान शरीफ की आयत नाजिल हुई थी, वो आप भाइयों के लिए नहीं तो हुई फिर थी। आपको मुसलमान अरे ही नहीं भाई, होना आप चाहिए। भाइयों के लिए इस नहीं हुई थी। एरिया में जो रहता लेकिन है सब आप हिंदू लोग है, यहाँ पर जवाब कल से सुन ले। अपने आप आपने हिंदू कुरान मानना से चालू सवाल कर दो, उठाया है, मुसलमान जवाब ही सुन ले। बोलना बंद कर जवाब दो। सुन ले। इन्होंने जवाब- कहा कि आप अगर मुसलमान आप- बोलना बंद कर दो, जवाब- कल से मुसलमान मंदिर की बोलना बात बंद कर करें। दो, आप सब लोग हिंदू हो। मंदिर के अंदर आप दुबई में हुआ हुआ है, उसकी आयत है। आपने कहा कि और मस्जिद नहीं, के भाई छोड़ दो, इस्लाम- आप भारत में रह रहे हो, भारत की बात करो। ये बता दीजिए, आप इस्लाम की उत्पत्ति भी बता दीजिए, मोहम्मद साहब की उत्पत्ति बता दीजिए, तो और मजा आ जाए लोगों को। नाज़िम साहब, एक सवाल है, वो कह रहे हैं इस्लाम की और उत्पत्ति, अभी- हुड्डा ज़री वाला और सर, इज recent- आस्किंग सर, बस one इस्लाम example, की उत्पत्ति one- कब एक हुई? line, सर, हाँ, अमित जी, बस एक चीज, हाँ। जब ये जनता मन तक प्रोटेस्ट हुआ था, क्योंकि अभी की सबसे आज तक की भी हॉटेस्ट टॉपिक वो ये बच्चों के बयान थे कि वहां पे मस्जिदों के दरवाजे खुले, गुरुद्वारा के दरवाजे खुले, हनुमान मंदिर का दरवाजा जो जनता मंदिर के पास मंदिर है बंद कर दिया ये था। ऑफिशियल बयान नहीं है, हुड्डा ज़री वाला, Official है, ये I we have was not there. seen it. कोई बयान No, नहीं no, है। no, 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 ये no. फालतू No, बात No, 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 बोलिए। we have not seen it anywhere. ये किसी बोलिए। चैनल पे नहीं चला, ये किसी बोलिए। अखबार में नहीं आया। राकेश जी, ये हुआ था एक क्या? मिनट, ये हुआ था एक क्या? मिनट, नो, नो, एक मिनट, मैं ऐसा वही बिल्कुल नहीं। अगर ऐसे मैं लोग जनता हैं, मंदिर झूठ में मत बोलिए, वो गाली I दे झूठ रहे मत know हैं, बोलिए, for a fact जो that राम झूठ मत को बोलिए, सीता का यहाँ पति झूठ कहकर मत के बोलिए। संबोधित कर पूरी रहे हैं, लोगों उनके के दरवाजे बयान है। हनुमान इसका जी एक का वीडियो दिखाइए, एक बयान लोगों दिखाइए, एक बंद नहीं, है। एक दिखाइए बयान, दिखाइए एक बयान, बहुत दिखाइए, वीडियो दिखाइए, राकेश बहुत जी सही वीडियो समझे, दिखाइए ये एक कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम और माँ सीता को अपमानित जो करेगा उसके लिए मंदिर के किसने दरवाजे अपमानित बंद दरवाजा रहेंगे। बंद है। क्या बात किसने कर रहे थे आप? अपमानित बताइए। किसने जरीवाला जी, मैंने तो इनको सबने प्रमाण वीडियो सहित दे देखा दिया। है, ये जो दे ना प्रमाण। हम जिस भगवान किसने? श्री राम को श्री राम शब्द से सीताराम शब्द से ठीक है। संबोधित करते हैं, अगर वह जैनजी हैं, अगर वो अपने ही मूल को नहीं समझ पा रहे हैं किसने और उनको अपमानित वो किया? अपमानित कर रहे किसने हैं, अपमानित जहां से किया? आपने देखा कि मंदिर का दरवाजा बंद था, वहीं पे अवेलेबल है बच्चों- वीडियो सारी, बच्चों की देख आंखों लीजिएगा में जाकर tear के। gas तो आज तक दूसरी नहीं चीज, देखा। अरे सुन लीजिए, हमने तो नहीं सुन देखा। लीजिए, आंखों में अरे tear सुन gas लीजिए, आप बोलेंगे। देखेंगे आपकी आंखों पे ना बच्चों की वो जो पर्दा दिल्ली पड़ा पुलिस हुआ है, की आपकी आंखों पे बर्बरता वो की पर्दा वजह से पड़ा हुआ है, बच्चों की वो आंख आपकी में tear gas मजबूरी से है, गोले वो थे, धार्मिक वो वहाँ मजबूरी है पे आपकी, शील्ड आप लेने जिस के लिए संप्रदाय से आ हेल्प रही है लेने उसकी के लिए मजबूरी गए। है। हनुमान और मैं मंदिर आपको के बता दरवाजा दूं, बंद था, एकदम बंद रहेगा। मस्जिद का खुला था, जो गुरुद्वारा का सनातन खुला था। द्रोही है, अगर उसके लिए इतना बंद बड़ा रहेगा। दिन है, नाज़िम छोटे साहब कुछ कह बच्चे, रहे हैं, छोटे जो भी बच्चे समाज मस्जिद में द्रोही है, आप बंद रहेगा। नाज़िम साहब, ये नाज़िम मस्जिद साहब, की बात नाज़िम कर रही, साहब, मस्जिद नाज़िम में साहब खुद कुछ की कह रहे औरतें तो हैं। घुस नहीं नाज़िम सकती, ये साहब बात कुछ कर रही इनके बच्चों सवाल के का लिए। जवाब देता हूं आप मैं। तो खुद मस्जिद में घुस नहीं सकती अरे और नाज़िम बात साहब कर कुछ रही कह हैं। रहे हैं। भाई देखिए, नाज़िम साहब अगर कुछ कोई कह रहे हैं। किसी के नाज़िम आराध्य साहब, के खिलाफ अगर इस तरीके की बात करता, अभद्र टिप्पणी करता, हाजी नाजिम खान, हुदा जरीवाला जी मुस्लिम होकर उनके खिलाफ सख्त से सख्त मांग करती है, जिन लोगों ने हमारे हिंदू भाइयों के आराध्य के खिलाफ इस तरह की बातें करी। और दूसरी ठीक है। बात यहाँ पर एक सवाल ले लेते हैं, नाज़िम, एक सवाल, एक स्टूडेंट सवाल ठीक पूछे। है, ठीक है, इस निंदा की बात करें, यहाँ आर्टिकल 295 बीएनएस की और आईपीएस 195 की धारा के तहत 3 साल की सजा का प्रावधान है। तो भाई हम कहते हैं कि इसको अमेंडेड करके सख्त से सख्त और ज्यादा लेकर आए
ताकि कोई भी किसी ठीक है, के सवाल ले लेते हैं। इससे- आपका सवाल क्या है? नाम बताइए, सवाल पूछिए। मेरा नाम आयुषी दुबे है। कार्ल मार्क्स जो एक फिलोसोफर है, उन्होंने कहा था धर्म एक अफीम के जैसे है।
तो अगर ऐसा है तो क्यों हर चुनाव में, हर नए मुद्दे में इस अफीम को घोला जा रहा है? हम जैन जी हैं, हमारा मुद्दा फिलहाल धर्म नहीं, रोजगार, शिक्षा, महंगाई, विकास, ये सब है। तो क्यों हमेशा इस मुद्दे से भटक के धर्म के नाम पर सियासी रोटियां सेकी जा रही है? हम नौकरियां मांग रहे हैं, शिक्षा मांग रहे हैं, विकास मांग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। दिस लिटिल गर्ल, young girl literally reiterated my point. मैं शुरू की डिबेट से यही कह रही हूँ कि when are we going to talk about real issues? इन्होंने कार्ल मार्क्स का जिक्र किया है, religion is the opium of the masses. बिल्कुल सही बात कही, because religion कहीं ना कहीं सिर्फ चुनाव के टाइम पे सबसे ज्यादा इस गवर्नमेंट को याद आ जाता है। They will not talk about infrastructure, good governance की बात नहीं करेंगे, health, education की बात नहीं करेंगे, और शुरू की डिबेट से मैं यही बोल रही हूँ। So I believe we are on the same page. शब्द से संबोधित किया था, वह क्या खिलवाड़ था या वो बच्चे थे या उनसे साथ खेला जा रहा था? दूसरी चीज, उस बच्ची ने बड़ा स्ट्रेट प्रश्न किया, धर्म वाकई में अफीम है जब धर्म को समझा ना जा सके। धर्म जो है जातिगत संरचना या किसी संप्रदाय के विवश नहीं है, धर्म मानवता है मात्र। सनातन का कोई भी पुस्तक उठा के पढ़ लीजिए, चाहे आप भगवत गीता का अध्ययन कर लीजिए, रामचरितमानस का अध्ययन कर लीजिए, परहित सरिस धर्म नहीं कोई। यानी आप जो किसी का बुरा ना करें, बुरा ना चाहें, वही वास्तविक धर्म है। अगर आप जो है कसाब जैसे आतंकवादी के लिए रोड पर धरना देने आ जाए, हम अटैक नहीं करते। जब आप नहीं है, उसने सैकड़ों मारा है। एक हिंदू बता दो जिसने नाम पूछ करके गोली मारी हो, जिसने कहा हो कि तुम आतंकवादी। नथुराम गोडसे आपके रिश्तेदार थे? मैं जानता था वहीं पे आओगे, जानता था वहीं पे आओगे, वहीं जानता। नथुराम गोडसे टेररिस्ट, वो सिचुएशन अलग थी, वो पुरानी थी बात, अब देखिए सिचुएशन अलग है। मर्सी पेटिशन लिख रहा था, व्यक्तिगत अभी कहा ना जरीवाला जी ने कि व्यक्तिगत होता नाथुराम गोडसे का वो व्यक्तिगत मैटर था। अब आइए उसके बाद पूछ के आइए नाथुराम गोडसे से। सुनिए नाथुराम गोडसे का एक मिनट का स्कूल कितने बनाए यूपी सरकार ने, एमपी सरकार ने स्कूल कितने बनाए, थोड़ा शांत सुन लीजिए, हॉस्पिटल कितने बने, सर इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हुआ? allow him to speak once. Allow him to speak once. चंद्र शुक्ला जी प्लीज बात पूरी करिए, बात पूरी करिए, बात पूरी करिए। सुन लीजिए, आपने जो प्रश्न किया उसी पे मैं आपको उत्तर दूंगा। नाथुराम मैं तो गोडसे जॉब्स की बात कर रही हूं, नाथुराम गोडसे पे जो आपने बात की, रुकिए नाथुराम गोडसे पे आप एक बात बताइए, आपने कहा कि आप एक चीज बताइए, आतंकवादी को गोली मारी, उन्होंने आतंकवादी है, गांधी जी आतंकवादी था? ये किस तरीके का बयान है? नहीं, किस तरीके का बयान है? ना माफी मांगनी पड़ेगी। बात तो पूरी सुन लीजिए, पूरी बात तो सुनिए, क्या बोल दिया आपने चंद्र शुक्ला जी? बात तो सुनिए, आप बात पूरी करिए, बात पूरी करिए। बात सुनिए, वो माफी मांग लेंगे, बोलने तो दीजिए, माफी मांग रहे हैं, माफी तो मांगने दीजिए। नहीं कहा, पहले बात सुन लीजिए। आप कहने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। एक बात बताइए, आतंकवादी आपने नाथुराम गोडसे को कह दिया, एब्सोल्युटली ठीक है, यस। और आतंकवादी को पनाह देने वाला कौन होता है? आतंकवादी नाथुराम गोडसे है। सुनिए, आतंकवादी को पनाह देने वाला कौन होता है? मैं डाइवर्ट नहीं कर, बात तो सुन लीजिए, 2 मिनट बात। ठीक है, एक सवाल ले लेते हैं। आतंकवादी को पनाह देने वाला कौन होता है? आतंकवादी होता है ना। आतंकवादी का साथ देने वाला कौन होता है? नाथुराम गोडसे के साथ कौन थे? आतंकवादी को पूरा प्लान, पूरा अब्दुल रशीदी एक था, पूरा प्लान जिसने ने बनाया था, जो मर्सी पेटिशन भीख मांग रहा था अंग्रेजों के सामने। सवाल किसी का है? एक अब्दुल रशीदी था, जिसने अब्दुल रशीदी था, जिसने स्वामी जी महात्मा गांधी जी के खिलाफ हमें शब्द नहीं सुनेंगे। नॉट अगेंस्ट द फादर नॉट अगेंस्ट गांधी। एक अब्दुल रशीदी था जिसने स्वामी जी को घर में घुस करके गोली मारी, और गांधी जी ने यह कहा था, गांधी जी ने यह कहा था कि इसने अपने धर्म के बचाने के लिए उसको गोली मार दी, और उस आतंकवादी को बचाने के लिए गांधी जी ने कह दिया कि वो सही था, तो उस आतंकवादी को उन्होंने सही कैसे कह दिया? कैसे कह दिया? ये तर्कों की बात है। सवाल लीजिए, क्या नाम है आपका? नाम बताइए। बिल्कुल ठीक है, लेट्स टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम अ गर्ल। सवाल पूछिए मैम, सवाल पूछिए। मेरा नाम रेशो उपाध्याय है। सबसे पहली बात तो मुद्दा यहाँ पे चोरी का है, चोरी मंदिर में हो या मस्जिद में हो, चोरी गलत होती है। दूसरी बात, एज अ यंग जनरेशन हम सब स्कूल टाइम से पढ़ते आते हैं कि हम एक सेक्युलर कंट्री में हैं और यहाँ हर किसी को एक तरीके से रहने की आज़ादी है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब भी
कोई भी गलत काम होता है हम एक दूसरे के धर्म में कमी निकालना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे खुद के थाली में इतने छेद हैं। नाज़िम साहब आप जवाब दीजिए बच्ची का। हाँ देखिए, अभी आपका सवाल बड़ा लाजमी था जी, और मैं चाहता हूं कि हर बच्चा इसी तरीके के सवाल करने वाला बन जाए, और सवाल करना आपकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है, भारत का संविधान देता है। Right. और दूसरी बात, हम लोगों को एजुकेशन प्राप्त करने के लिए चाहे चाइना क्यों ना जाना पड़े, मेरे बच्चों चाइना जाइए और तालीम हासिल करिए। जो तालीम आप हासिल कर पाएंगे उसको मेरे भारत के लिए, तरक्की के लिए आप एक ऐसा स्रोत बनाए, क्योंकि आप भारत के बेहतर मुस्तकबिल हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर एक चीज हो रही है, यहाँ पर बार बार कहा जा रहा है कि नाम पूछकर, हाँ नाम पूछकर गोलियां मारी गई। शायद आपको रेलवे कोच में एक वर्दी धारक था, उसका भी नाम आपको ले देना चाहिए था। नाम पूछकर उसने गोलियां मारी, और किनको मारी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब सुन लीजिए हाजी नाजिम खान की बात, जहां तुमने देखा होगा दहशतगर्द मूल से मेरे भारत के अंदर जो आतंकी आए, मेरे 26 भारतीयों को जिस तरीके से उन्होंने शहीद करा, हाजी नाजिम खान का दिल बड़ा रो रहा था। ठीक है, ज्यादा वक्त नहीं मेरे पास। जर्जर बुद्धि, मेरे पास उन्मैल बुद्धि मौलाना पर भी बोल दीजिए। क्या ये सेकुलरिज्म की निशानी है कि किसी के ईस्ट की निंदा करे, किसी के ईस्ट के हमने ऊपर तो बोले? कहा है, ये मांग सेकुलरिज्म करिए की हमने। निशानी है। हमने ऐसा मांग होता करिए कि मैं इसको एक इजाजत आदमी दीजिए। मंच में मैं कह नहीं सकता हूं। हमको ये नहीं तो represent ऐसा करता है। वो दुर्गति करनी चाहिए कि आप उससे ये बता धर्म दीजिए, भूल जाए अपना। मैं- आप एक बार आवाज आप लोग उठाए, क्या कर रहे हैं? आपने उस बच्चे के प्रश्न का जैन जी जवाब के लिए दिया, क्या आप लोग इसको क्या कर रहे हैं? सेकुलरिज्म क्या कहा इसको जाएगा? कैसे बनाएंगे? मैं सुनिए आज मैं चाहता मैं मोहम्मद साहब को वैसे ही शब्दों में बोलूं, आप बर्दाश्त करोगे? आप बर्दाश्त करोगे? मैं मोहम्मद साहब को बोल दूं अभी, आप बर्दाश्त करोगे? ये मेरी प्रतिभा है, मेरा सनातन है। आपकी तरह गंदगी नहीं पढ़ाया जाता मुझे पवित्रता पढ़ाई जाती है। मेरा धर्म यही है, मेरा धर्म मानवता है, मेरा धर्म मानवता है, मेरा धर्म सनातन में धर्म पैंट को खोल करके गोली कभी भी मारना नहीं है। डिसरिस्पेक्ट नहीं मेरा करते। काम है लोगों की आप रक्षा लोग करना। सिर्फ हिंदू मेरा मुस्लिम धर्म, और मंदिर सुनिए मस्जिद आप गोडसे करेंगे। की बात करती हैं, Law and यही order, दिल्ली governance, में, यही all right, दिल्ली all right, में all right. एक आतंकवादी का केस लड़ने वाले उनको क्या कहेंगे आप? 20 सेकंड मेरे पास है, 20 सेकंड बचा है, 20 सेकंड। देखो अभी उन्होंने धर्म की बात क्लोजिंग कही। क्लोजिंग। हाँ देखो भैया, हाँ। धर्म सबसे पहली बात तो आप सुनना, धर्म कोई जो है ये नहीं है कि जादू टोना और ये पूजा पाठ। धर्म का तात्पर्य क्या है? धर्म का मतलब आपकी ड्यूटी क्या है। हमारे यहाँ भागवत में लिखा है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। पांडवों को सबसे बड़ा धर्म क्या बताया भीष्म पितामह ने? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो अपने आप को अच्छा नहीं लगता वही दूसरों के साथ करना छोड़ दो, सबसे बड़ा धर्म ये है। धर्म का तात्पर्य ये नहीं कि पूजा पाठ और नमाज पढ़ना। धर्म का मतलब है आपका कर्तव्य क्या है, आपकी ड्यूटी क्या बिल्कुल है। समय नहीं, लास्ट 10 सेकंड्स टू यू हुडा जी, ओनली 10 सेकंड्स लेफ्ट, 10 सेकंड्स। न मंदिर से गिला है न मस्जिद से कोई शिकवा, न मंदिर से गिला है न मस्जिद से कोई शिकवा। हमें शिकवा है उस सियासत से जो दिलों में दीवार खड़ी करती है। चलिए बहुत Let us शुक्रिया, talk about बहुत development शुक्रिया, and infrastructure. बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओपन चैलेंज में आज के लिए फिलहाल इतना है, लेकिन कुछ ही वक्त में मेरे साथ देखिए देश का सवाल, जहां हम चर्चा करने जा रहे हैं पाकिस्तान की नई आर्टिलरी स्ट्रेटजी पर। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, विल बी बैक, डोंट गो अवे।